क्या आपको पता है कि घड़ी का कांटा क्लॉकवाइज ही क्यों घूमता है? क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उससे भी रोने की आवाजें आती हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ड्स फैक्ट की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम इन्हीं तरह के फैक्ट्स की बात करेंगे। दोस्तों, कई बार हमारे मन में ख्याल आता होगा कि क्या यदि जिस तरह से किसी मनुष्य को काटा जाता है तो वह रोता है या चिल्लाता है, ओवरऑल वह अपना दर्द बयां करता है, तो क्या इसी तरह यदि किसी पेड़ को भी काटा जाए तो ऐसा होता है? दोस्तों, और तो किसी पेड़ में यह चीज अभी सिद्ध नहीं हो पाई, लेकिन टमाटर के पौधे में यह फैक्ट प्रूफ हो चुका है। जब किसी टोमेटो प्लांट को काटा जाता है तो वह अल्ट्रासोनिक स्क्वेल्स निकालते हैं और इसे साइंटिस्ट के द्वारा माइक्रोफोन को 4 इंच दूर रखकर रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। तो हम यह कह सकते हैं, टमाटर को जब काटा जाता है तो उससे रोने की आवाजें आती हैं। दोस्तों, जो जानवर होते हैं वह एक दूसरे जानवर को खाते हैं, यह बात तो आम है। जैसे शेर को बकरे का मांस दे दिया जाए तो वह खा लेगा, परंतु सेम स्पीसीज के दो जानवर सामान्य तौर पर एक दूसरे को नहीं खाते। जैसे चीता कभी चीता को नहीं खाएगा, बंदर कभी बंदर को नहीं खाएगा। लेकिन इसी में एक ऐसा एक्सेप्शन भी है जो कि अपनी ही प्रजाति के जानवर को खाता है। उसका नाम है टाइगर सैलामेंडर। दोस्तों, जब किसी भी क्षेत्र में इस प्रजाति की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो जो नए टाइगर सैलामेंडर का जन्म होता है वह पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अपने ही प्रजाति के टाइगर सैलामेंडर को खाता है। और जब वह प्रजाति की पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल हो जाती है तो फिर जो नए टाइगर सैलामेंडर पैदा होते हैं वह अपने ही प्रजाति के जानवर को खाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, यदि हमारे मन में यह सवाल उठे कि जो घड़ी होती है क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है, तो सवाल बिल्कुल गलत नहीं है। इसके पीछे भी कुछ रोचक तथ्य हैं। इनकी वजह से घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, वरना घड़ी तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती थी। इसके पीछे का फैक्ट यह है कि पहले के समय में जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग सूर्य की परछाई से चलते हुए सूरज से और रात में तारे व नक्षत्रों से समय का अंदाजा लगाने का प्रयास किया करते थे। फिर भी जब पहली घड़ी का आविष्कार हुआ तो वह ग्रीक में हुआ, जिसे सन डायल कहा जाता था। और सन डायल में तिकोना विंड मिल की तरह पत्ती लगी हुई करती थी और उसको ऐसा डिजाइन किया गया था कि उसकी एक पत्ती नॉर्थ पोल और दूसरी पत्ती साउथ पोल की तरफ रहे। और इसके बाद जैसे ही सूर्य की किरण पूर्व से पश्चिम की ओर चलती थी और उसी दिशा में पत्ती की जो छाया होती थी वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती थी। और दोस्तों, यहीं से क्लॉकवाइज डायरेक्शन का आविष्कार हो गया। और इससे भी रोचक बात तो यह है कि जो सन डायल में पत्ती लगी हुआ करती थी वह नहीं घूमती थी। सूर्य के रोटेशन से उसकी परछाई उस हिसाब से घूमती थी और जो उस पर छाया का रोटेशन होता था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। दोस्तों, यह बहुत ही शानदार फैक्ट आज आपको भारत के वरिष्ठ उद्योगपति के विषय में, जिनका नाम है रतन टाटा। दोस्तों, एक कर्मचारी था जो कि उनकी कंपनी में लेबर वर्क का काम किया करता था। जब उनको अचानक पता चला कि वह 2 महीने से बीमार चल रहा है तो दोस्तों वह अपनी निजी कार से बिना किसी सिक्योरिटी के उसे देखने के लिए रवाना हो गए थे और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में मदद की। लेकिन हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत ही निम्न स्तर के कंपनियों के बॉस कई बार तो ऐसी घटनाओं पर उनको पता भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह फॉर्मेलिटी पूरा कर आगे बढ़ जाते हैं। यही छोटी छोटी बातें रतन टाटा को और उद्योगपतियों से अलग बनाती हैं। दोस्तों, इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।